आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर एक बार फिर हिंदू बनाम हिंदुत्व का सियासी विवाद सामने आ गया। राहुल गांधी ने बापू को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने महात्मा गांधी की हत्या की और सभी हिंदुत्ववादियों को लगता है कि महात्मा गांधी नहीं रहे। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। शिवसेना ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा है कि असली हिंदुत्ववादी होता तो जिन्ना को गोली मारता। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है, राहुल गांधी 2014 से पुराना रिकॉर्ड बजा रहे हैं। उन्हें हिंदुओं का अपमान करके खुशी मिलती है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कहीं न कहीं ये हिंदू बैशिंग करके एक सैडिस्टिक प्लेजर का अनुभव करते हैं। कहीं न कहीं हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट करना, उनके खिलाफ बोलने से उनको एक परम आनंद की अनुभूति होती है। राहुल जी, आप जिस शिद्दत से, जिस परिश्रम से ये हिंदुओं के खिलाफ आप अनर्गल ट्वीट करते रहते हैं, जिस परिश्रम और शिद्दत से, अगर उसके 1/4 परिश्रम आप जमीन पे करें तो हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई 3-4 सीट आपको कहीं से मिल जाए। यू आर ओनली ऑन ट्विटर एंड नॉट ऑन ग्राउंड। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी वाली ट्वीट पर शिवसेना के संजय राउत ने कहा है कि अगर कोई असली हिंदुत्ववादी होता तो बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना को गोली मारता। पूरी दुनिया आज भी गांधी जी के निधन पर शोक मना रही है। देखो, अगर हिंदुत्ववादी होता कोई असली तो जिन्ना को गोली मारता। गांधी को क्यों गोली मारता भाई? पाकिस्तान की जो मांग थी वो जिन्ना की मांग थी। अगर हिम्मत थी आप मर्द थे, अपने मर्दानगी थी किसी में, ऐसे लोगों में, तो मैं मानता हूं पाकिस्तान की मांग करने के बाद इसने या इंसाफ फैलाई, पार्टीशन किया, उनको कोई जाकर गोली मारता, वो देशभक्ति का काम होता। गांधी जी को गोली मारना निशस्त्र एक फकीर को, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं था। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने कहा, बापू की हत्या की कोशिश पहले भी हुई थी, फिर जवाहरलाल नेहरू ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश की, क्यों नहीं की? देखिए, इस बयान को किस नजरिए से आप देखते हैं सर? देखिए, राहुल गांधी की हिंदुत्व की समझ और गांधी की जानकारी बहुत ही कम है और कमजोर है। हिंदुत्व तो हिंदू समाज, संस्कृति, सभ्यता की आंतरिक और बाह्य चुनौतियों को सामना करने की एक रणनीति और विचार है। लेकिन राहुल गांधी जो जिस तरह से हिंदुत्व को से नाथूराम गोडसे को जोड़ रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य ऐसा करके मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करना है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए वे ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। जब जब चुनाव का समय आता है तो राहुल गांधी को गोडसे याद आ जाता है। राहुल गांधी हिंदुत्व को असभ्य और अमर्यादित भाषा में परिभाषित करने लगते हैं और यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। सर, ये पहली बार नहीं है हिंदुत्व को लेकर के राहुल गांधी पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं। इसका सियासी मायने क्या माने? देखिए, राहुल गांधी के पास न सामाजिक आधार है, न समर्थन है, न संगठन है, न कार्यकर्ता है, न विचार है। अब उनके पास एकमात्र रास्ता बचा है कि ध्रुवीकरण के द्वारा कांग्रेस की संजीवनी ढूंढना, जो वे कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी देश को यह भी जवाब दें कि नाथूराम गोडसे की हत्या से पूर्व, नाथूराम गोडसे द्वारा की गई हत्या से पूर्व 10 दिन पहले 20 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की कोशिश उनकी प्रार्थना सभा में दिल्ली में हुई थी। मदन लाल पहवा गिरफ्तार हुआ, उसने सारी जानकारियां दी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया? जो जानकारी मिली उस पर सरकार ने क्या काम किया? तो क्या गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा था गांधी को हटाने का? हत्या की जो जांच हुई है वो गोडसे केंद्रित हुई है। जितनी जांच होती है वो हत्यारा केंद्रित होने के साथ साथ परिस्थितियों पर भी केंद्रित होता है। परिस्थितियों को नजरअंदाज किया गया और हत्यारे को सामने रखकर जांच की गई। ये एक बड़ा सवाल देश के सामने है। चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी नेता मैराथन प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के दौरे पर हैं। यहां सीएम योगी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिकोहाबाद में प्रचार की कमान संभाल रहे हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कासगंज में प्रचार किया और मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने पूजा अर्चना के बाद वोट मांगा। बुलंदशहर के शिकारपुर में जनसंवाद करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनूप शहर में प्रभावी जनता को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही हापुड़ में घर घर जनसंपर्क अभियान का भी आज योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा की अगर बात करें तो मन की बात कार्यक्रम में वे मौजूद रहे। शिकोहाबाद में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। हाथरस में प्रभावी जनता से बातचीत कर रहे हैं जेपी नड्डा। राजनाथ सिंह ने आज कासगंज में चुनाव प्रचार किया। जनसंपर्क अभियान के तहत राजनाथ सिंह ने घर घर जाकर प्रचार किया और मतदाताओं के साथ संवाद किया। भारती का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, जो हम कहते हैं वह करते हैं। और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, आप सभी प्रबुद्ध जन हैं। जब भी चुनाव हुआ है हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया है, घोषणा पत्र हमने जारी किए हैं। आप उन घोषणा पत्रों को उठाकर देखिए और आप देखिए कि हमने अपने वादे को पूरा किया है कि नहीं किया है। हमारी कथनी और करनी में अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। राम मंदिर के बारे में कोई कहे कि जब भारत में राम का मंदिर नहीं होना चाहिए तो दुनिया में किस जगह राम का मंदिर होना चाहिए? इस कारण कोई आरोप नहीं लगा सकता। प्रारंभ में ही हम लोगों ने कहा था जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, हमने अपनी इस कमिटमेंट को भी पूरा किया है। यूपी के खुर्जा में सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। नहीं था और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। तो भला जो आपदा में आपके सहयोगी नहीं बन सकते, आपके साथी नहीं बन सकते, वे मेडिकल कॉलेज क्या खुलवाती बुलंदशहर जनपद में? तो भाजपा है, डबल इंजन की सरकार है, जो कहा सो करके दिखा दिया। मेडिकल कॉलेज मिल गया, कार्य भी प्रारंभ हो गया, 2023 में प्रवेश भी होंगे। यहां के नौजवानों को मेडिकल की शिक्षा के लिए अब देश के अंदर भटकना नहीं पड़ेगा। बुलंदशहर में ही घर से निकले, मेडिकल की डिग्री ली, डॉक्टर बने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को देने का कार्य यही का युवा करेगा। भाइयों बहनों, बुलंदशहर जनपद में हम लोग एक और कार्य देने जा रहे हैं और वह है गंगा एक्सप्रेसवे। बुलंदशहर के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विजेंद्र सिंह जी वर्तमान विधायक हैं, बहुत जुझारू हैं, पार्टी के लिए कार्य करते रहे हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परिवार है और अलग अलग पदाधिकारी की अलग अलग समय में अलग अलग भूमिका होती है। तो बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो रही है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी मुकाबले में टोपी का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। गांव के गांव खाली हो गए थे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को। सपा की यही पहचान है।
यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके, और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अन्नदाता के लिए हम अन्न संकल्प दिला रहे हैं और अन्न संकल्प लेने वाले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाओ। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश, लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र, कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे। यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है उसमें 82 लोग ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आप बता दो, एक आध गलती से आ गया होगा, और वो भी वैसे आया है जिन पर मुकदमे लगाए सरकार ने। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप, जीप चढ़ा दी, कुचल दिए किसान, सबको रक्त रंजित कर दिया, और आज वो महिमा मंडित हो रहे हैं उनकी पार्टी, उनकी सरकार में। जुबानी जंग अपने चरम पर है और इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनाते हैं आपको। वो एक मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप एक मंदिर की बात कर रहे हैं। आप बात करिए अल्पसंख्यक समाज की, पिछड़ा समाज की, आप नहीं बात करते, उनकी जस्टिस की बात नहीं करते। लड़ाई पूरी ये है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या दोनों में ये कॉम्पिटिशन है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। वही तो लड़ाई हो रही है ना। सामाजिक न्याय की लड़ाई हो रही है क्या? नहीं हो रही सामाजिक न्याय की लड़ाई। यूपी चुनाव में पहले चरण का मतदान पश्चिमी यूपी में है, इसीलिए बीजेपी सहित तमाम पार्टियां जाट समुदाय को रिझाने में लगी हैं। जयंत चौधरी को बीजेपी की तरफ से न्योता मिल रहा है। योगी सरकार के मंत्री जयंत चौधरी का गुणगान कर रही है। जयंत चौधरी ने इस पर अपनी दिलचस्प प्रतिक्रिया दी है। जनता पार्टी के गठबंधन के साथ ही उनके 5 लोकसभा के सांसद हैं, 5 सीट ही 5 जीती, और जो उनके जीत वोट के आधार पर चौधरी जन सिंह राजनीति करते हैं, उनका पूरा मन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी। कभी कभी वो लोग उत्साह में चौधरी जी सिंह, आदरणीय चौधरी चरण सिंह, उनके प्रति सम्मान में कुछ लोग उनको वोट करते हैं। चाहते हैं जयंत आप लोग के साथ में, बिल्कुल आ जाएगा तो अच्छा है, आ जाएगा तो अच्छा है। एक अच्छी विचारधारा 1 और 11 हो जाएंगे, बड़ी ताकत के साथ खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं। आज भी है तो आज भी का स्वागत है। देखो अमित शाह जी ने कहा है कि जयंत जी ने गलत राह चुने। युवा है, एनर्जी है, और मैं कह सकता हूं यदि सही दिशा में एनर्जी लगती और अपने मतदाताओं की भावना के अनुरूप एनर्जी लगती तो उस एनर्जी का बड़ा पॉजिटिव परिणाम आता है। ये बात मैं निश्चित रूप से जानता हूं। और जब मतदाताओं के मन से आदमी गठबंधन करता है तो लोकप्रिय भी हो जाता है, लोग उसे पसंद भी करते हैं। ठीक है कि क्यों करा गठबंधन, उस गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, जैन जी जाने या अखिलेश जी जाने, लेकिन आप याद रखो जिसके साथ चाहते हैं कि वो रहते हैं बीजेपी के साथ अखिलेश ने गठबंधन किया, पहले 2 नौजवान घूम रहे थे ना, 2 युवाओं का साथ हुआ था ना, एक बार आपने देखा 17 में हुआ था युवाओं का साथ, कि ये धरती पलट देंगे 2 युवा, और उसके बाद राहुल गांधी जी ढूंढे नहीं मिले। बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में चुनाव को लेकर कांग्रेस और अकाली दल के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। अपने खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर विक्रम मजीठिया लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। मजीठिया ने आरोप लगाया है कि सिद्धू ने पंजाब की जनता के साथ धोखा किया है। करदा मेरी कॉलेज से आगे हरी टुट्टी कॉलेज नहीं, मैं यार नहीं चढ़ना, ये मेरी लैंड भाई भाई मैं काटा सूप बनाਉਂਦਾ ना मेरी। ਇਹ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ यूपीओ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਆ ਕੱਲਾ ਲੜ, ਕੱਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੜ।
ਲੜ ਹੈ ਦਮ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ 18 ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਧੱਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ, ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਓਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, सीवरेज, ये बेसिक कम्युनिटीज नहीं वो दे सके है। पंजाब में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। पंजाब में धर्मांतरण का चुनावी मुद्दा अब दिल्ली में भी दस्तक दे रहा है। बीजेपी ने मांग की है कि दिल्ली सरकार धर्मांतरण पर कानून बनाए। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि धर्म सबका व्यक्तिगत मामला है, इस पर कानून बनना चाहिए, लेकिन ऐसे कानून से किसी को गलत तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। धर्म जो है सबका व्यक्तिगत मामला है। किसी को कोई भी भगवान पूजने का अधिकार है, किसी को कोई भी ग्रंथ मानने का अधिकार है, किसी को किसी में भी श्रद्धा करने का अधिकार है। अगर किसी का भी कन्वर्जन प्रलोभन देके, डरा के, लालच देके किया जाता है, वो सरासर गलत है। बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन कानून को गलत इस्तेमाल करके किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। मेरा दोनों वो हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो भी रिलीजियस कन्वर्जन जो होते हैं, जो प्रलोभन देके किए जाते हैं, जो डरा के किए जाते हैं, वो सब गलत है।